अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब एक दो टॉपिक्स है उस पर मैं बात करूंगी। आसिफ अली ज़रदारी, एक आसिफ अली ज़रदारी सब पर भारी ये कहा जाता है, तो मैं ये कहूँगी कि आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बार बार बात करती है, लेकिन जमहूरियत नाम की मुझे कोई चीज़ इनमें नज़र नहीं आती। और मैं क्या समझती हूँ कि जितने भी आम पाकिस्तानी हैं वो अगर इनकी सियासत, तर्ज़ सियासत देखें तो वो भी ये कहने पर मजबूर हो सकते हैं ख़रीद व फ़रोख्त की ये बादशाह हैं। और सबसे अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि फ़ख्र से वो ये इस चीज़ को बयान करते हैं और फ़ख्र से इसका तस्करा करते हैं और फ़ख्र से जो है इस किस्म के आमाल जो है वो जारी रखे हुए हैं। गंदा ये धंधा, गलीज़ बदतरीन सियासत जो है वो की जाती है आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से। ख़रीद व फ़रोख्त और किसी की हुकूमत गिरा देना, किसी की हुकूमत बना देना, वो भी पैसों के लेन देन के ज़रिए। सो दिस इज़ रियली बैड और इंतहाई ये शर्मनाक बात है। शर्म व हया होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि एटलीस्ट इस किस्म की हरकतें करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। ऊपर भी एक बैठा हुआ है, अल्लाह ताला जो है उनको मुंह दिखाना है। तो खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकले। अवाम अब सब जान चुके हैं, अवाम अब सब जानते हैं, अवाम रिसर्च करते हैं, अवाम पढ़ते हैं। अवाम जो आजकल की जो नस्ल है ना वो इस चीज़ों को पसंद नहीं कर रही, और वो जो पुरानी नस्ल चलती हुई आ रही है वो ये तमाम चीज़ें देख के उकता चुकी है, बददिल हो चुकी है। वो अब ये चीज़ें नहीं देखना चाहती, वो इस चीज़ों को अच्छा नहीं समझती। वो चोर को चोर का समझती है और वो करप्शन को गुनाह समझती है, वो ख़रीदो फ़रोख्त को गुनाह समझती है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो ये कोई अप्रिसिएशन वाली बात नहीं है। दूसरी जानिब मैं राना सनाउल्लाह की बात करूँगी। वज़ीर दाखिला है, यूँ तो वो हमारे मुल्क के वफाकी वज़ीर दाखिला है, लेकिन मुझे उनके बयानात पर अफसोस होता है। और मैं कहती हूँ कि इतने कोई अपनी आवाम पर आप तशद्दुद करते हैं और फिर आप हंसते हैं और कहते हैं जी एक्सपायर जो है वो शेल बरसाए गए, अब तो नए शेल आ गए। और इसके अलावा एक सूबे से दूसरे सूबे पर आप जो है वो एक पाकिस्तानी की जो है वो मूवमेंट पर पाबंदी लगा देते हैं। फिर आप डराते हैं, धमकाते हैं अपने ही पाकिस्तानियों को और ये कहते हैं जी हम शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, हम पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, हम मुकदमा दर्ज कर देंगे। इस तरह से नहीं होता। ये वो 90 की दहाई नहीं है। मुल्क बहुत आगे चला गया है, हालात बहुत आगे चले गए, पॉलिटिक्स अब चेंज हो चुकी है। वो पॉलिटिक्स नहीं है जो अभी भी आप लोगों की जानिब से किए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब मैं राजा रियाज की बात करूँगी। माशाल्लाह से अपोजिशन लीडर हैं और ख़ुद को कहते हैं कि मैं भी पीटीआई का कारकुन हूँ और मैं जो है वो पीटीआई की तरफ से जो उसकी पॉलिसीज़ है उसको फॉलो कर रहा हूँ एंड ऑल। मतलब बंदा क्या कहे, अफसोस की बात है, शर्म का मकाम है जो आप ये सारी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं मुल्क शदीद मुआशी बहरान से गुज़र रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो जनाब, शदीद मुआशी बहरान से अगर मुल्क गुज़र रहा है और फिर आप कहते हैं कि असम्बली को जो है वो अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, तो मैं ये सवाल पूछती हूँ कि जब अदम एतमाद आप लोग लेकर आ रहे थे तो क्या उस वक्त टेन्योर पूरा नहीं करना चाहिए था? अब तो उससे ज़्यादा महंगाई है, तो अभी आप अपोजिशन लीडर हैं, आपका क्या रोल है? अब आप कहते हैं नहीं नहीं हुकूमत को चलना चाहिए, हुकूमत को चलना चाहिए। मैं हुकूमत को कहूँगा कि वो अपने मामलात ठीक करें, खुदा का खौफ करें। ये बातें करके आप अपने आप का मजाक बना रहे हैं आवाम के सामने वैसे ही आप मजाक बन चुके हैं। अब आप दूसरी बात ये कहते हैं कि जी मैंने तहरीक इंसाफ इमरान खान को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते थे। आपके लिए मुल्क की इज़्ज़त, मुल्क का वक़ार, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना चाहिए। इसके अलावा जी कहते हैं कि जी अब मैं 62 इयर्स का हो गया हूँ तो मैं रिटायर हो जाऊँगा, अभी आने वाले इलेक्शन में फ़ैसला नहीं किया। आपने सिंध हाउस में ख़ुद कहा था कि मैं नून लीग के टिकट से जो है वो इलेक्शन लड़ूंगा। अब आप अपोजिशन लीडर बने हुए हैं कौमी असम्बली के, और जी मैं रिटायर हो जाऊंगा क्योंकि अब आपको पता है आपने ज़िमनी इंतखाब में आवाम का रद्द अमल, और अभी भी जब आप बाहर निकलते होंगे लोग जिस नज़रों से आपको देखते होंगे यकीनन शर्मिंदगी का एहसास तो आपको होता होगा। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं जी मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैंने फ़ैसला नहीं किया है। तो आप रिटायर नहीं होते अगर सूरत हाल ये नहीं होती, अगर अवेयरनेस नहीं आती, आवाम की ताकत आप ना देखते, तो आज आप ये बात नहीं कर रहे होते। आप ख़ुद कह चुके हैं कि जी मैं जो है वो नून लीग के टिकट से नेक्स्ट इलेक्शन लड़ूंगा। खुदा आवाम को पागल ना बनाएं।
عوام ویسے ہی جو ہے وہ 30 سال سے پاگل بنتی آ رہی ہے. ابھی ہر کوئی آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے, ڈالر کہاں کو پہنچا ہوا ہے, معیشت کدھر کو جا رہی ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, صرف اپنی کرسیاں بچانی, اپنے مطلب کے سارے کام ہو چکے ہیں, اور اب بس ایک اہم تعیناتی ہونی ہے, اس کے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالنا ہے, اور اس کے لیے ملک کا کچھ بھی ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اجلاس ہوتا ہے, ان کے کہکے ہیں, ان کی ہنسی مذاق, وہ یہی بات بتا رہی ہے. اور پھر مزے کی بات, اس طرح کے اجلاسوں کے بعد جب پریس کانفرنس کرتے ہیں اس میں بھی عمران عمران عمران, مشکل فیصلے. تو بھائی آپ کو کس نے کہا تھا مشکل فیصلے لینے کو؟ پھر جاوید لطیف وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی کچھ نہ کیا تو وہ آ جائے گا. پھر آپ دوسرے رہنما کہتے ہیں جی ہم ملک کو بچانے کے لیے ہم آئے. پہلے تو آپ لوگ آپس میں ہی کلیریفائی کر لیں کہ آپ لوگ کیوں آئے, کیونکہ عوام کو تو سب پتہ ہے کہ آپ لوگ کیوں آئے. دوسری جانب جو ہے میرا یہ سوال ہے کہ اگر وہ اکیلا عمران خان, سابقہ حکومت کی اگر بات کی جائے تو سابقہ حکومت کافی اچھی چل رہی تھی, جو معاشی اشاریے ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں. وہ اکیلا شخص جو ہے ملک اچھے طریقے سے چلا رہا تھا. جب کرونا کی وبا بھی آئی تھی اس دوران بھی دنیا نے اعتراف کیا. یہ ساری جماعتیں مل کر بھی ملک کیوں نہیں چلا پا رہی ہیں؟ بلکہ آپ لوگ تو ایکسپیرینسڈ بھی ہے, پھر مسئلہ کدھر آ رہا ہے؟ تو یہ ساری باتیں. دوسری جانب میں کہوں گی کہ اب جب پنجاب حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ووٹنگ ہونی ہے, تو ایسے میں جو ہے اب رانا ثناء اللہ دھمکی دیتے ہیں جی 5 بندے غائب بھی ہو سکتے ہیں. شرم کریں, شرم. آپ مطلب آپ لوگ ابھی بھی باز نہیں آ رہے. عوام ان دھمکیوں کو پسند نہیں کر رہی, عوام یہ طرز حکمرانی پسند نہیں کر رہا, عوام یہ بادشاہت اور خدائی لہجے پسند نہیں کر رہے. خدارہ اس چیز کو سمجھیں. اور ایک جانے پھر ٹویٹ ہوتا ہے جی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ہار کو, پھر پریس کانفرنس ہوتی ہے, کہتے ہیں جی ہمارا ووٹر تو ابھی بھی انٹیکٹ ہے, ہم جیتے ہوئے ہیں اینڈ آل. پہلے آپ سب آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ بیسیکلی آپ لوگ آئے کیوں, کیا وجوہات تھی, اور کیا ہوا جو ملک نہیں سنبھل رہا. اور ملک نہیں سنبھل رہا, الیکشن بھی نہیں کرانے کیونکہ عوام نے اپنا غم و غصہ بتا دیا ہے. ایک ٹریلر دکھایا ہے لیکن باز پھر بھی نہیں آ رہے. یہ جو سندھ ہاؤس میں اور وہ ساری چیزیں دیکھی تھی وہ ٹریلر تھا. اب میرے خیال سے ساری فلم جو ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستانی عوام پوری فلم آپ لوگوں کو دکھائے. اگر ابھی بھی وقت ہے میرے خیال سے حکمرانوں کو, جو ہمارے ایکسپیرینسڈ حکمران ہیں, ان کو باز آنا چاہیے. دھمکیاں, دھوس, دھاندلی اور خرید و فروخت, اس گندی سیاست سے اب نکل آنا چاہیے, کیونکہ عوام اب پاک, صاف اور شفاف سیاست چاہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ضمنی جو انتخابات ہوئے 20 حلقوں میں, اس کے رزلٹس آپ سب کے سامنے. خدا را چیزوں کو سمجھیں اور ریلائز کریں کہ عوام کیا چاہتی ہے.